डेली बेसिस पे ना हम लोग ऐसे ढेर सारे वर्ड्स बोलते हैं जो नॉर्मल हैं और हमारी डेली लाइफ में वो कनेक्टेड है, लेकिन हम लोग उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत रखते हैं। सबसे बड़ा रीज़न आता है हमारा मेमोरी कार्ड का। मेमोरी कार्ड होता है फ़ोन के अंदर जो लगाते हैं, तो इट इज़ नॉट मेमोरी कार्ड। मेमोरी का मतलब यादें या याददाश्त होती है, इट इज़ कॉल्ड मेमोरी कार्ड। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउंसिएशन के अंदर रॉन्ग होते हैं, जैसे हस्बैंड को हस्बैंड नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हबी, और हाँ हबी बोलते हैं हस्बैंड को। और वाइफ को बोलते हैं बेटर हाफ। सो ऐसे ही आर के साथ ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं पर तो हम लोग आर का साउंड बोलते हैं पूरा, कहीं पर हम लोगों को आर के साउंड को मतलब साइलेंट कर देते हैं, और कहीं पर बहुत माइनर साउंड आता है। तो जिस कंडीशन के अंदर जो आर साउंड ऑफ आर, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जहां आर तुम लोगों को स्टार्टिंग में मिलेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जहां आर आप लोगों को मिडल में मिलेगा, और कुछ आर साउंड्स ऐसे होंगे जो वर्डिंग के एंडिंग में मिलेंगे। जैसे एक वर्ड है रैबिट, रैबिट है, रोज है, और भी जितने भी वर्ड्स हैं, तो जो वर्ड्स बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो वहाँ पर हम लोगों को उनका प्रॉपर साउंड देते हैं। सो वी हैव टू गिव देम द प्रॉपर साउंड फॉर दैट वर्ड। जैसे रैबिट हो गया, रोज हो गया, और कुछ भी हो, तो वो वर्ड्स जो स्टार्टिंग में आर के साथ वर्क कर रहा है वहाँ पर उसका प्रॉपर साउंड रहेगा, राइट। जैसे है तुम्हारा रैबिट, रोज, और है राधे, नॉर्मल नाम। और सेकंड कंडीशन के अंदर जहाँ पर आर हम लोगों का मिडल ऑफ वर्ड मिलेगा, जैसे इम्पोर्टेंट, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे इम्पोर्टेंट, आर नहीं बोलना है, वी हैव टू से इम्पोर्टेंट तो बोलते ही नहीं है, तो इट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है अवेयरनेस। सो अवेयरनेस को हम लोग अवेयरनेस नहीं बोलते हैं, विच इज कॉल्ड अवेयरनेस। सेम एडवर्टीजमेंट, सो इट इज नॉट कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट, तो हम लोगों को उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलना, विच इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट बोलते हो। जहाँ पर भी लगे ना कि भाई हम तो ये वर्ड्स भी बोलते हैं या फिर ये वर्ड्स भी सुनते हैं, तो हम तो ये सुनते हुए आ रहे हैं, तो हम उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर 40 किलोमीटर के बाद में, हर 40 किलोमीटर के बाद में इंसान का टोन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू गूगल। सो सेम जब आर का साउंड स्टार्टिंग में होगा, तो वहाँ पर हम लोग उसका पूरा वर्ड्स, पूरा साउंड्स देंगे, जैसे रैबिट हो गया, रोज हो गया, या और जो कोई भी वर्ड्स है, तो वहाँ पर हम लोग उसका प्रॉपर साउंड देंगे। लेकिन आर जब कभी मिडल में आएगा तो उसको हम लोग हमेशा साइलेंट कर देंगे। लेकिन साइलेंट हम लोग तब करेंगे जब हमारी जीभ का हिस्सा, जैसे ये जीभ है, तो जीभ का ये वाला जो हिस्सा है, यानी जो स्लाइड्स हैं, वो जब ऊपर टच होंगी, तो वहाँ पर हम लोग उसका प्रॉपर साउंड देंगे, और नहीं तो हम लोग उसको साइलेंट कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर हम लोग मिडल में अगर आर है तो हम लोग उसको बोलते भी हैं, और कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हम लोग उस आर को साइलेंट कर देते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट था तो इम्पोर्टेंट नहीं था, विच इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट। सेकंड, जब आर का साउंड हम लोगों को वर्ड के एंडिंग में मिलेगा, तो हम लोग उसका साउंड बहुत ज़्यादा माइनर साउंड देंगे। मीन्स सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हमने आर बोला है, लेकिन आर का प्रॉपर साउंड नहीं आएगा, मीन्स बहुत माइनर सा, बहुत हल्का सा साउंड नजर आएगा, राइट। जैसे बोलो कोई वर्ड जिसके एंड में आर आ रहा हो, स्टार। तो हम इसको ना स्टार नहीं पढ़ेंगे, मतलब लिखा तो यही जाएगा STAR, स्टार। तो इसके लिए साउंड को ना वो हम लोग थोड़ा सा माइनर कर देंगे, विच इज कॉल्ड स्टार। सेम अभी मैंने एक वर्ड बताया था बेटर हाफ, सो वहाँ पर जो आर का साउंड है ना वो वर्ड के बीच में है, सो इट्स नॉट कॉल्ड बेटर हाफ, इट इज कॉल्ड बेटर हाफ, बेटर हाफ, नॉट बेटर हाफ। बेटर तो भाई बेटर है, तो जहाँ पर अगर मैं सिर्फ बेटर बोलता हूँ तो आर का साउंड एंड में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेटर। तो आर का साउंड बहुत माइनर सा आ रहा है, लेकिन जब हम लोग इसको बेटर हाफ बोल रहे हैं तो वहाँ पर आर के साउंड को हम लोग बिल्कुल लीव कर रहे हैं, सो विच इज कॉल्ड बेटर हाफ। रैबिट का जो साउंड है वो स्टार्टिंग में रैबिट बोलेंगे, तो मैं 2 बार रैबिट बोलूंगा, आप लोगों को मेरी वॉइस को कैच करके उसको ठीक से यू हैव टू स्पीक रैबिट, रैबिट। नेक्स्ट रोज, रोज के साथ में भी सेम है। रोज का जो वर्ड है अल्फाबेट है वो स्टार्टिंग में है,
रोज, रोज, राधे। चलो ये तो क्या क्लियर है, अगर मैं इसको ना भी करूँ तभी पता भी राधे राधे। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का जो आर का साउंड है वो मिडल ऑफ वर्ड है, सो यहाँ पर उसके साउंड को हम लोग बिल्कुल लीव करेंगे। सो वी हैव टू से इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं कहना है, वी हैव टू से इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। सरेंडर, सरेंडर, जब आप लोग सरेंडर वर्ड बोलेंगे ना तो यहाँ पे जो ये वाली जो टोन है वो ऊपर टच हो जाएगी, सर बोल के देखो, तो वहाँ पे जब टच हो जाएगी तो वहाँ पर हम लोग उसका पूरा साउंड देंगे, इसका ध्यान रखना। अगर ये टच नहीं होगी तो वहाँ पर उस साइन उस जो साउंड आ रहा है उसको हम लोग लीव करेंगे। ऐसे ढेर सारे वर्ड्स आएंगे। पहला, दूसरा, जब हम लोग कभी भी किसी वर्ड को ऑड बनाएंगे, ऑड बनाने का मतलब है कि जहाँ पर हमारी फ्लुएंसी बिगड़ती है, टूटती है, वहाँ पर हम लोग उसके पूरे साउंड को बोलना पड़ता है, लेकिन बोला नहीं जाता अगर हम लोग अमेरिकन वॉइस एंड एक्सेंट के साथ वर्क करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल एच बोलते हैं, तो हमारी इंडियन के अंदर तो ये एच है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ये एच है, इस तरीके से। अवेयरनेस, सो वी हैव टू से अवेयरनेस, अवेयर नहीं करना है, राइट, सो वी हैव टू से अवेयरनेस। एडवर्टीजमेंट, सो जब हम लोग एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं या जो हम लोगों के जो टीचर्स हैं वो हम लोग को जो कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो शायद इसको एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। So advertisement ठीक है बोला जाता है, but it's a I mean if we say the correct pronunciation of that word, that advertisement, not advertisement. Better, अभी बताया था जो R का साउंड है वो अगर एंड में है तो we have to say the very minor sounds for that word. So we have to say better. Clear? Better. नेक्स्ट बेटर हाफ, यहाँ पे जो वर्ड्स है आर का वो मिडल ऑफ वर्ड है, और बेटर हाफ का मतलब वाइफ होता है। सो अब आगे से हम लोग कभी भी हस्बैंड वाइफ वर्ड यूज नहीं करेंगे। हस्बैंड के लिए हमेशा हम लोग यूज करेंगे हबी, और वाइफ के लिए हमेशा वर्ड यूज होगा बेटर हाफ। जो मैं वर्ड्स बोलूंगा वो वर्ड्स रिपीट करना है। प्रिंटर, प्रिंटर, नॉट प्रिंटर। कंप्यूटर, सो इट्स नॉट कॉल्ड कंप्यूटर। तो आर का साउंड अगर मैं प्रॉपर बोलता हूँ तो लास्ट में ना ऐसा लगता है गाड़ी, कोई बच्चा छोटा सा गाड़ी चला रहा है ऐसा करता है। सो इट्स नॉट कंप्यूटर, इट्स कॉल्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर टापे खत्म करना है, और जहाँ पर हम लोग टापे खत्म कर रहे हैं तो यहाँ पे हल्का सा साउंड आर का आ जाएगा। सो इट्स कॉल्ड कंप्यूटर। ब्रदर, सिस्टर, वर्ड है फ्लावर, FLOWER, जिसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं। So it's not called flower, it's called flower. Next बताया था अभी मेमोरी कार्ड। So it is not called memory, ये यादें वादें नहीं है। हाँ ये सही है कि जो मेमोरी कार्ड है वो यादें ही रखती है ना। So it's called memory, memory कार्ड। Next होता है और, so इसको अवर पढ़ते हैं, तो अवर तो है ही नहीं है, so it's called R। सेम इसके अलावा एक वर्ड और है, इसको हावर पढ़ते हैं, इसको आर ही पढ़ेंगे, तो इन दोनों को जो साउंड आएगा वो ये आएगा, ओनली आर। नेक्स्ट वर्ड है रेज्यूम। तो एक वर्ड है RESUME, और एक साइड सेम स्पेलिंग रहेगी, एक साइड तो हम लोग इसको वहां पे खत्म कर रहे हैं रेज्यूम, और एक साइड हम लोग इसको मैं ए पर खत्म कर रहे हैं रेज्यूमे। सो रेज्यूम का मतलब होता है रुके हुए काम को वहीं से स्टार्ट करना। मान लो मैं कोई गेम खेल रहा हूँ और किसी की कॉल आ गई तो वो गेम वहाँ पे रुक जाएगा, कॉल चलेगी। कॉल ड्यूरेशन खत्म होने के बाद मींस कॉल एंड होने के बाद में ऑप्शन पूछता है डू यू वांट टू रिज्यूम दिस गेम और नॉट। सो रिज्यूम का मतलब अगर आप लोगों ने यस कर दिया तो वो गेम फिर वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पर कॉल आई थी, यानी जहाँ पर गेम हमारे रुक गया था। सो रिज्यूम का मतलब होता है रुके हुए काम को वहीं से स्टार्ट करना। मान लो हमारी क्लास चल रही है और मुझे कुछ किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैंने क्लास वहाँ पर स्टॉप करा, लेकिन तुम लोग अब कुछ कर ही नहीं रहे, जैसे थे वैसे के वैसे ही नहीं हो, आगे कुछ काम ही नहीं किया, तो वो रिज्यूम हो गया। जैसे मैं आया क्लास कंटिन्यू हो गई। क्लियर? एक वर्ड है कंटिन्यू। सो अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्लास कंटिन्यू कर दी है तो कंटिन्यू कोई वर्ड नहीं है, सो वी हैव टू से कंटिन्यू। क्लियर? तो सेम रिज्यूम रुके हुए काम को वहीं से स्टार्ट करना, और रेज्यूम में वो जो हम लोग जॉब के लिए अपना बायोडेटा लेकर के जाते हैं, बच्चे पर माय नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, सो दिस कॉल्ड रेज्यूमे। सेम अब मैं इन वर्ड्स की ना प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ। सो अगर मैं प्रोनाउंसिएशन को लिख दूं और अगर मैं इसको यहाँ तक तोड़ दूं तो प्रोनाउंसिएशन, सो इट्स नॉट कॉल्ड प्रोनाउन,
प्रोनाउन तो वो हो गया ना, नाउन से प्रोनाउन, राधा है तो शी हो गया, रमेश है तो ही हो गया। सो इट्स नॉट कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन, इट्स कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। बोलना प्रोनाउंसिएशन। डाटा, अब जैसे जो हमारे कंप्यूटर वाले भैया हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे थे तो वो कह रहे थे कि अपना डाटा जल्दी से सेव कर लो। सो मैंने वहाँ पे बोला कि डाटा मतलब किसने डांट दिया तुम्हें, एक हंसी मजाक का माहौल बनाने के लिए। सो डाटा मीन्स डाटा, यानी डांट दिया, डाटा इज कॉल्ड बोलते हैं, और इट्स नॉट डाटा, इट्स कॉल्ड डेटा। सेम डेटा केबल, नॉट डाटा केबल। दुकान पे जाता है तो भैया डाटा केबल देना, सो इट्स नॉट डाटा केबल, इट्स कॉल्ड डेटा। CAPACITY, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, तो क्या क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सो इट्स कॉल्ड कैपेसिटी। कैपेसिटी। डांस, एक गाना भी था, डांस पसंद थी, है ना। एक वर्ड है बिकॉज, BECAUS, जिसको हम लोग बिकॉज बोलते हैं। तो बिकॉज तो बोलते ही नहीं है, इट्स कॉल्ड बिकॉज या बिकॉज। कमेंट, COMM, कमेंट को क्या बोलते हैं, कमेंट। हाँ, कमेंट। मैं वर्ड बोल रहा हूँ नेसेसरी, नेसेसरी का जवाब बताओ, नेसेसरी को क्या बोला जाएगा। नेसेसरी। नेक्स्ट वर्ड बोल रहा हूँ मैं ओपिनियन, OPINION, क्या बोलोगे, opinion, yes, it's called opinion, not opinion. नेक्स्ट, सबसे ज्यादा यहाँ जितने बैठे हो सबने यूज करा होगा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, क्लियर। तो रेस्टोरेंट पे जो हो रहे हैं, रेस्टोरेंट पे इन लिखा हुआ आ रहा है, INN। पहले ऐसा नहीं होता था। तो रेस्टोरेंट पर ना जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं जिनका काफी नेम फेम है, तो उन पर हमेशा अब INN लिखा हुआ आ रहा है। देखा कभी किसी ने ध्यान दिया? तो उस इनका मतलब होता है रहने की जगह। INN का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं INN मीन्स रहने की जगह।